इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमको आपको यह सर्वकाल स्मरण रखना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम कर नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। गवाया जा रहा है इसलिए कथा गा रहे हैं, वो बजवा रहे हैं इसलिए ये लोग बजा रहे हैं। कहते हैं कि सब प्रकृति हवा से चलती है, अब वह हवा तनी अधिक लग जाए तो कुछ नहीं चलत है। दो आदमी उठावत है का भाई लो तो हवा लगल बा, अरे हवा से सब चलत बा, हवे लगल बा तो कौन कठिनाई बा। तब जेके बा उसे पूछा, ये भक्ति है, हम कर नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? तो जिसको करवाना है। इसलिए साधक ने कहा, करते हैं मेरे राघो मेरा परमात्मा ने सब जगह यंत्रवत हमको आपको लगा रखा है। किसको कहां क्या करना है ये परमात्मा की रचना है। फिर हम अब बोध न होने के कारण हम करते हैं, हमको बोध नहीं है। भक्ति क्या है? हम तो भगवान के यंत्रवत हैं। भरत जी श्री अयोध्या जी से राज्याभिषेक की सामग्री गुरु आज्ञा से लेकर गए। प्रभु को प्रार्थना पूर्वक निवेदन भया, हे प्रभु, राज समाज सब आया है, सरकार का यदि मन माने तो उसको पवित्रता प्रदान करें। अरे भगवान ने कहा, भैया 14 वर्ष हमको वन में उदासीन भाव रहने के लिए पूज्य पिताजी ने मां को वचन दिया। अस्तु योग्य है अत्रि महाराज से आज्ञा लेकर यह सामग्री तीर्थ में कहीं संरक्षित करा दी जाए, जिसका आदर हो। यही भया चरण पादुकाएं प्राप्त करके भरत जी श्री अयोध्या जी में आ गए। परंतु भरत जी ये नहीं मानते हैं कि हम श्री अयोध्या जी के राजा हैं। राजा कौन है? श्री राम प्रभु ही राजा है। राजा कहीं रहे, जो राजपद पर बैठा होता है वही राजा होता है। राजपद पर कौन बैठे? तो मेरे राम जी बैठे। राम जी तो बैठे नहीं, राजा मानने से राजा होता है। कहीं हो उसी प्रकार भगवान और भक्ति मानने से हम भक्त होते। हम मानते हैं हम भगवान के हैं तो भगवान के हैं। देखिए, ये तो परमार्थ तत्व है। रिश्ते नाते भी मानने से ही मनते हैं। आप किसी को श्रेष्ठ मानो तो श्रेष्ठ है, न मानो तो आपसे बड़ा कौन है? आप खुदे सुल्ताना है। गरुड़ जी के प्रति भुसुंडी बाबा ने यही कहा कि हे पक्षीराज, ये कि पूरी सृष्टि परमात्मा द्वारा संचालित है, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। परमात्मा कहते हैं किष्किंधा कांड में,
सो अनन्य। कौन अनन्य है? जिसकी असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। मैं तो सेवक हूं और अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। ये पूरी सृष्टि जीव मात्र परमात्मा के अंशी। प्रभु हमारे अंशी हैं और ये जीव मात्र अंश है। चींटी में भी एक आत्मा है। भगत साधु साधक एक मच्छर भी बैठता है तो उसको वैसे उड़ाता है, मारेगा नहीं। भक्ति मणि हमारे आपके जीवन में आए, जानते हैं क्यों? जब हम सहजावस्था में धीरे धीरे नाम जप से, कथा श्रवण से, शरणागति भाव से, सदग्रंथों के आश्रय से, ये भक्ति में रमने के साधन जितने बताए गए हैं, इनमें रमते रहेंगे तो 12 वर्ष की यात्रा पूर्ण होते ही हमारे अंदर भक्ति रस प्रवाहित होने लगेगा। और जब ये रस आ जाता है तो सारे रस नीरस हो जाते हैं। जब तक ये नहीं आएगा सब जगह रसे रस दिखता है। भक्ति रस आने के बाद सारे रस नीरस हो जाते हैं। अब प्रभु ने सुंदरकांड में अपनी प्रियता किस पात्र में होती है विभीषण जी को सुनाया। ये भगवान का सहज स्वभाव है। सुनहु सखा निज कहूं सुभावो, सुनहु सखा निज कहूं सुभावो, जान शंभो गिरिजा जान शंभो गिरिजा जान छलना
सत्य तेहि साधु समना कर कितनी सीधी बात और सरल प्रभु ने विभीषण जी के प्रति कही। सुनहु सखा, हे सखा सुनहु का निज स्वभाव कहता हूं। कोई जीव चराचर जगत से द्रोह करने वाला हो, झगड़ा करने वाला हो, भय सहित मेरी शरण में आवे, भय रखकर आवे। किससे? सबसे। आवे सभय शरण तकी मोही, मेरी शरण में आवे, सबसे भय रख के आवे। लेकिन यहां जब आवे तो अहंकार, राग, मोह, मद, कपट जैसे है वैसे आवे। छल है कुछ, दिखे कुछ, छल। नाना प्रपंच त्याग कर मेरी शरण में आवे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।